ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, आज हम लोग अपने करते हैं चक्रास पे बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे जरा थोड़ा सा ना ये बताना शुरू करो कि हमारी लाइफ में, ध्यान से सुनना जरा सब लोग ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, बताओ। अरे बोलो। मैम कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की तारीख में, जिसके ऊपर आप पूरा फोकस लगा सकते हो या आप टाइम लगा सकते हो? मैम मेरे लिए तो मैम अभी फिलहाल करियर है। करियर है, और फैमिली को टाइम दे चुकी दूसरा हूँ। इंसान कोई फैमिली भी है। और क्या है? मैम मैम क्या चल रहा फैमिली है? भी है। हमारी लाइफ में, हम चक्रास का आज टॉपिक कर रहे हैं, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं? लाइक लाइक कुछ भी, जैसे दीप्ति ने बोला करियर, ओके। रिलेशंस, रिलेशंस। हेल्थ, गुड हेल्थ। मैम मैं आपको देख नहीं पा रही। हाँ मैम मैं भी। मैम क्लियर कर रही है स्क्रीन। रिलेशंस, हेल्थ, और स्टडी। वो करियर में आ जाता है, स्टडी करके करियर करियर ही बनाओगे, है ना। मैम प्रोफेशन प्रोफेशन करियर करियर में आ ही गया आता ना। ठीक है, और है। कुछ? मैम सेल्फ, खुद भी सेल्फ। इम्पोर्टेंट होना चाहिए। खुद भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वो रिलेशनशिप लेके चल सकते हैं, अपने से रिलेशनशिप, है ना। मैम अपने से कनेक्टेड रिलेशनशिप विद द बनाना, नेचर। ठीक है। कनेक्टेड विद द नेचर, वो भी मैम एक मुझे रिलेशनशिप में हम ले सकते हैं कि हम रिलेशनशिप बनाए नेचर के साथ। मैम मैम आप दिख नहीं रही, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता हाँ क्या हो जी रहा है मैम भाई। आप मैम नहीं ये रहे पता हो। नहीं क्या आ रहा है, स्वाति से ये सब पता नहीं हाँ क्या स्क्रीन है। हैं? हाँ जी, वाइट सी स्क्रीन आ रही है मैम। तो मैं उसमें लिख वाइट लूँ, सी। तुम्हें दिख रहा है? मैं उसमें करियर लिखा है, मैंने रिलेशन हाँ लिखा मैम, है। लिख हाँ ये दिख रहा है हाँ। लेकिन स्क्रीन कुछ और हो रही है। एक बार आप एग्जिट करवाओ सबसे। मैंने दोबारा एग्जिट करके दोबारा ऑन किया, आप भी एग्जिट करो। मैं भी एग्जिट ओके। करूँ? हाँ मैं क्यों एग्जिट करूँ? आप लोग एग्जिट करो ना फिर। मैम कर दिया हमने अब फिर। हाँ मैं दिख अब रही आई, हूँ अब आप? आई। हाँ अब दिख रहे हो आप। तो मतलब मैं ऐसे बोलूं, मैं व्हाइट बोर्ड पे ना लिखूं कुछ भी? ना ऐसे अभी ना समझोगे लिखो। चीजों को? ठीक है, मैम चलो। हम डर गए, आपने बताया भी नहीं ना व्हाइट बोर्ड आएगा। अब मैम दिखी है। तो वो तो और हमें अंडरस्टूड मैम होता है नहीं यार, दिख रही तो अगर हमारी उसमें कितनी कुछ लिख जान रहा निकल था, रही है। अगर उसमें कुछ लिख मैम रही हूँ आपकी मैं। शक्ल नहीं दिख रही तो इतना दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ गई हमारी मैडम? यही हूँ यार, मैंने कहाँ जाना है? अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, मैं दिख रही हूँ। हाँ नहीं, आप मैम नहीं दिख रही, ये सिर्फ व्हाइट बोर्ड आया है। आप नहीं दिख रहे। तो आप लोग हाँ मुझे जी पिन व्हाइट कर बोर्ड सकते आया। हो। पिन। पिन करें? अब मैं दिख रही हूँ सबको? नहीं। अभी भी नहीं दिख रही मैं किसी को? हाँ। दिख रहे हैं। ओके। दिख रही हूँ, ठीक है, चलो। हाँ अब दिख रहे हैं। राइट जी। तो जी यहाँ पे किस किसने क्या क्या बताया? किसने बताया यहाँ पे हमें करियर? ठीक है जी। एक तो पता नहीं कौन सी तो पेंसिल खुल गई है ये, ठीक है। राम जाने क्या क्या ले जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसने बताया? करियर, ठीक है। दूसरा बताया रिलेशन, तीसरा बताया हेल्थ, ठीक है, यही है, ठीक है, ऐसे ही बताया। अब आप यहाँ पे अब देखें हम लोग कि जो ये सारी की सारी चीजें हमारी, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, ठीक है, करियर है, रिलेशनशिप है, तो ये क्या है? हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको किसको दे रहे हैं इंपॉर्टेंस? करियर को दे रहे हैं, दे रहे हैं, यस। ठीक है। उसके बाद हम किसको दे रहे हैं? रिलेशन को दे रहे हैं। उसके बाद हम लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं हम अपनी हेल्थ को, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्या होनी चाहिए? हेल्थ। हेल्थ होनी चाहिए। अगर हेल्थ है तो हम करियर तो भी बना लेंगे, हम रिलेशनशिप भी बना लेंगे, राइट और नॉट? बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? करियर भी बिल्कुल। बन जाएगा, रिलेशनशिप भी बन जाएंगे। हेल्थ अगर खराब है ना आपकी, आपके अपने खुद के जो रिलेटिव्स हैं ना, या आपके अपने स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी 5-7 दिन आपके लिए हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे। 15 दिन भी चलो रुक जाएंगे, सब कहेंगे भाई कोई कोई नर्स रखो इसके लिए, उसी से काम चलेगा अब इनका ना, हम अपना करियर कब तक छोड़े, यू नो। तो अगर आपकी हेल्थ है ना, तो आप रिलेशनशिप भी बना लोगे, करियर भी बना लोगे।
फेयर है ना, है या नहीं है? ठीक है, रिलेशनशिप अगर किसी से आप छूट गया, कोई बात नहीं, कोई और फ्रेंड बना लेंगे, होता ही नहीं होता, ये सब चीजें कर सकते हैं। यस। यार ये किसने यहाँ पे तीर कमान चला दी है? क्योंकि मैंने नहीं चला है तीर कमान, ये जो भी है, किसी और का भी अगर व्हाइट बोर्ड चल रहा है तो प्लीज कर लो, हटा लो अपना। मैम आपको छोड़ो, मुझसे मैं ही दिख हटाती नहीं हूँ, रहा है। रहने दो। ठीक है जी, राइट। तो यानी कि हमारी लाइफ में करियर जो हमने प्रायोरिटी पे रखा है, उसके बाद रिलेशनशिप रखा है, उसके बाद में हमने अपनी हेल्थ रखी है, मतलब हेल्थ हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे है, लीस्ट पे है ना। हमें उसका लगता ही नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में देखते हैं जब टाइम हमें मिलता है तो, है ना। बट एक्चुअली में हमें हमारी हेल्थ के ऊपर सबसे पहले फोकस रखना चाहिए। आजकल ये जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, बीपी, ठीक है, शुगर, कैंसर, कितना कॉमन कैंसर हो चुका है। पहले हम कितना, मतलब जो लोग भी 80s बॉर्न है या 70s बॉर्न है, 70s तो शायद कोई भी नहीं होगा, दे कैन नो कि उस टाइम पर हमने कभी भी कैंसर का नाम नहीं सुना था, कभी सुनते थे उसको कैंसर हो गया जी। आजकल कितना कॉमन है कैंसर, ये बंदा कैंसर सर्वाइवल है, वो कैंसर सर्वाइवल है। थायराइड, हर दूसरे बंदे को थायराइड है। बीपी, हर एक इंसान शायद गोली खा रहा है बीपी की, ठीक है। शुगर की, हर एक इंसान शायद से हर तीसरा इंसान शुगर की गोली खा रहा है, एंड विच इज वेरी नॉर्मल फॉर पीपल। और उसका नाम भी रख दिया गया है लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे लाइफस्टाइल शूज होते हैं ना, एक तो होते हैं स्पोर्ट्स शूज, है ना, एक होते हैं लाइफस्टाइल शूज, ये लाइफस्टाइल शूज है। तो बीमारियां भी कैसी है, लाइफस्टाइल। मतलब हमने अपने लाइफस्टाइल से अपना बेड़ा जो गर्क करा है ना, उन बीमारियों का नाम जो है हमने रख दिया लाइफस्टाइल डिजीजेस। जिसमें कौन कौन सी आ रही है, बीपी आ जाती है, इसमें शुगर आ जाता है, हमारा थायराइड आ जाता है ना, ये सारी चीज। इसका क्या मतलब है कि हमने मोटा मोटा बात करें कि हमने अपनी जिंदगी की वॉट लगाई हुई है, हमने अपना सिस्टम, अपना डेली रूटीन हमने खराब किया हुआ है, इसलिए हमारी लाइफ में बीमारियां आ गई है। राइट और नॉट, ऐसा है या नहीं है? हमने अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी दे दी है, इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि हमने उसके चक्कर में अपने रिलेशन भी खराब करे हैं। ठीक है, कैसे रिलेशन खराब करे हैं? मैं तो जी गवर्नमेंट जॉब वाली हूँ, तो मैं तो जॉब छोड़ूंगी ही नहीं बिल्कुल भी। हस्बैंड चाहे मरता रहे अपने वहां पे बिजनेस करता रहे अपने अपने होम टाउन में, मेरी अगर पोस्टिंग वहां हो तो मैं तो वहीं जाऊंगी। ठीक है, कर लिया आपने रिलेशनशिप की वॉट लगा ली। लोग बच्चों को छोड़ छोड़ के दादा दादी के पास, नाना नानी के पास में, करियर के चक्कर में कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। 4 4 5 5 साल के बाद में फिर बच्चों को जी अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। होता ही नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब आपने लगा ली है जी, अब बच्चों को आप कहाँ ट्रेवल कराओगे? तो बच्चे नाना नानी के साथ में रह रहे हैं, वाइफ बैंगलोर में जॉब कर रही है, हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है। मतलब करियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों ने दे रखी है, उस चक्कर में हमने अपने रिलेशनशिप की वॉट लगाई हुई है, और अपने हेल्थ की तो हमने पूरी लगा ही ली है। कर लिया हमें सबने ये वाला काम, है ना। मतलब लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब क्या है? अगर आपने आपका लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लिया ना, तो एटलीस्ट जो बेसिक बीमारी है तो आपको होने वाली है ही, राइट। कभी भी नोटिस करना, जो इंसान रेगुलर अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है ना, और वो चाहे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी वॉक करने जाता है, कुछ करने जाता है, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, गारंटी कार्ड पे लिख के दे सकती हूँ, उसकी लाइफ में ये लाइफस्टाइल डिजीज तो होने वाली है ही नहीं। और बड़ी बीमारियां भी आप नहीं कह सकते, छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार सीजनल वो आएंगे तो वो आ सकते हैं, उसको और कुछ नहीं आ सकता, राइट जी। सो और ये सारी बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि हमने अपनी लाइफ का जो इक्वेशन है वो ही चेंज कर दी। हस्बैंड जी हमारे 8 बजे ऑफिस से आएंगे, तो हम तो जी प्यार से तभी कुकर में सीटी लगाएंगे, तभी हम तो जी वो आटा गूंदेंगे, तभी रोटियां बनाएंगे। फिर 9 बजे तक खाना बनता है, 10 बजे तक हम प्यार से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खाना खाते हैं। फिर ठीक है जी, फिर हम 10:30 बजे सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपकी बॉडी क्या करती है? बॉडी आपकी सारा उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देती है, पूरी की पूरी अपनी जान। वो आपके सेल्स को डेवलप ही नहीं कर पाती। तभी लोग कहते हैं कि रात का खाना मत खाया करो, पर नहीं जी, हम तो डिनर खाएंगे, रात को बोटी भी चबा चबा के खाएंगे, है ना, पियेंगे भी हम तो, है ना, उसके साथ में नमकीन भी खाते हैं लोग, राइट। क्यों कहते हैं रात को खाना मत खाओ? बिकॉज बॉडी नीड रेस्ट। बॉडी को चाहिए कि वो आपके जो है अच्छे सेल्स को जनरेट कर सके, उसको टाइम ही नहीं देते हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो आप लोग? किस किस ने कभी व्रत रखा हो, और व्रत रखा है, रात को उसने खाना नहीं खाया, और नेक्स्ट जब वो उठाया तो उसके अंदर ना एनर्जी ज्यादा थी, रादर कि हम यूं हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, रादर एनर्जी ज्यादा थी कि यार आई एम फीलिंग सो एक्टिव एंड सो लाइवली टुडे। ये कभी सब लोग नोटिस करके देखना कि रात वो का मेरे खाना, साथ उल्टा है।
स्वाति जी अभी बाद में बोलना प्लीज, मतलब टोको मत बीच में ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ना स्क्रिप्टेड नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, ठीक है। कभी भी आप लोग ना नोटिस करना कि अपना रूटीन ना सन के साथ बनाना शुरू कर दो। सन राइजेस, एनर्जी राइजेस, ईट मोर इन ब्रेकफास्ट, देन इन लंच। जैसे सन सेट होता है एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है हमारे पूरे के पूरे माहौल में भी। सो ईट लेस, खत्म कर दो अपना खाना धीरे धीरे करके, मत खाओ। तभी कहते हैं ना सूप ले लो, रात को थोड़े से स्प्राउट ले लो, हल्के थोड़े बहुत ओट्स ले लो, ओट्स तो चलो अभी नया फैशन आया है, बट ये सब कर लो। गांव में जिन लोगों का गांव से कनेक्शन है, उन सबको बताओ कि लोग 6 बजे खाना खा लेते थे, उसके बाद में मतलब ही नहीं है। 8 बजे उनकी चारपाइयां बिछ जाती थी वहां पे, और अपना चद्दर वो बिछाई और सो गए। उनको कभी सुना है कि वो कहते जी या वी आर सफरिंग विद लाइफस्टाइल डिजीज, मेरे को बीपी है या मेरे को शुगर है। उन्हें पता भी नहीं हो क्या बीपी है। अरे क्या हो रहा था, रहा बीपी हो रहा, क्या हो गया बीपी, तम ही हो गया शहर शहर में रहने वालों को, हमें तो ना होता। दे विल से लाइक दिस, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बढ़िया बना रखा है। तो यहाँ पे हमारे जब भी हमारा लाइफस्टाइल की वॉट लगती है ना, हमारे चक्रास जो है ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जब चक्रास ब्लॉक होते हैं ना हमारे, तो वो चक्रास क्या कर, जब आपने कोई चीज को ब्लॉक कर दिया तो क्या होती है, वो फटता है फिर, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। जैसे हम लोग भी तो फटते हैं कई यार, नहीं फटते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, हम आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, हमने बड़े लेक्चर सुन लिए सिस्टर शिवानी के, किसी और के, अच्छा जी सुन लो सुन लो सुन लो, फिर क्या करते हैं, फिर हम उसकी वॉट लगाते हैं, आज आता तेरी मैंने वॉट लगानी, क्योंकि हम फट चुके हैं ना। या तो हम उसकी वॉट लगाएंगे, या फिर क्या होगा, दूसरा 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 क्या पॉइंट आएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही जीरो हो जाएगा। यही होता है, तीसरा तो कुछ भी नहीं होता इसमें से। जैसे एक आपने कुकर में कुछ डाला है, ठीक है, और आपने वो उसको आप उसकी भाप निकलने नहीं दे रहे हो, है ना, तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। ऐसे ही जब अपने चक्रास हमारे, उनको हम लोग खराब करते जाते हैं, तो क्या करते हैं वो, फिर डिजीज जो है इनमेट करना, मतलब वो तो इनमेट नहीं करते हैं, वो बेसिकली सेल्स बनाना आपका बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे पास डिजीज आनी स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है, जब भी कोई बड़ी डिजीज आती है हमारी जिंदगी में, जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है ना, वो पहले हमारे ऑरा में घूमती है वो बीमारी। बट हम अपनी बॉडी से इतने अनजान होते हैं, इतने अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो बीमारी हमारे पास आ रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी? गिव मी ऑनेस्ट आंसर। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये बीमारी मुझे होने वाली है? नहीं, क्यों? दुनिया का हमें सब कुछ पता है ना, दुनिया का हमें सब कुछ पता लगता है, अपनी बॉडी का नहीं हमें पता लगता। पड़ोसी का हमें पता होता है कि देख इसने पहन के ये पहन के निकले, वो पहन के निकले, वोटेवर जो भी है ना, उसने ऐसे बोला ना इसका मतलब ये है, अब उसने वैसे बोला तो उसका मतलब ये है। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। वाई? दुनिया को छोड़ दो, दुनिया अपनी खुद की केयर कर लेगी। दिस बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टूल, जिसके थ्रू आप टैरो सीख रहे हो आज बैठ के, जिसके थ्रू आप कुकिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लिख सकते हो, जिसके थ्रू आप ऑफिस जाते हो, जिसके थ्रू आप खाना खा के ये सोल जो हमारी है वो उसके अंदर में रहती है, राइट। और वो रहने वाली जगह को हमें साफ रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं। हमारे घर में हमें पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको हमें अपने घर में घुसाना है। कभी हम अपने कूड़े, जो हमारा कूड़ा उठाने वाला होता है, उसको कभी हम अपने घर में लाके सोफे में बिठाते हैं? क्यों नहीं बिठाते? दैट डजंट मीन कि वो कोई छोटी जात का इंसान है। इट मीन्स वो बहुत गंदे कपड़ों में होता है उस टाइम पर, बहुत मैले कुचैले कपड़ों में होता है, इसलिए हम नहीं बिठाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में बीमारी ला सकता है, बदबू ला सकता है, राइट। उसी तरह से हमें अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर ईटिंग, कौन सी चीज मेरी बॉडी को बीमारी दे सकती है। समटाइम वी कैन ईट, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट दैट डजंट मीन एवरी डे यू आर लाइक टॉर्चरिंग योर बॉडी। अब ये खा लिया, वो खा लिया, फलाना खा लिया, अब सोडा पी लिया, कॉफी पी लिया, अब चाय भी पी लो। मतलब अगर शादी में आपने 1100 रुपए का शगन दिया है ना, तो उनकी वॉट लगा के आ जाओ 3100 रुपए की, उन शादी वालों को, है ना। छोड़ो मत, चाहे जाके तुम्हें 2 चूरन की गोली खानी पड़े हाजमा, बट खा के खूब आ जाओ, कॉफी भी टेस्ट करो, वो लेमनेड भी टेस्ट करो, कोई नया काउंटर लगा है वो भी खा कर आओ। वो रसगुल्ले तो रह गए यार, वो कुछ नए वाले बने थे। जस्ट सी योर बॉडी, ये बॉडी कहाँ जाती है आपकी, राइट।
So start giving importance to your health, then your relationship, then लास्ट में आता है हमारा करियर। और हमने क्या कर लिया, इन सब चीजों को उल्टा कर लिया। करियर, फिर रिलेशनशिप आता है, चाहे वो रिलेशनशिप हमारे अपनी बॉडी से है या दूसरों से है या नेचर से है। जैसे हम सब लोग बोल रहे थे, लास्ट में हम लोग लेते हैं अपनी हेल्थ को भी, बचा टाइम तो देख लेंगे। हम में से कितने लोग हैं जो बहुत रेगुलर हैं योगा करने में या कुछ भी और एक्सरसाइज करने में, कि हाँ डेली का तो मुझे 1 घंटा निकालना ही निकालना है। कौन कौन है? एक नम्रता का हाथ खड़ा हुआ है, बाकी लोग, दीप्ति है, दूसरा काजल है, और कोई? सौम्या जी है, ठीक है, 4 जने। बाकी लोग अपने आसपास कोई कुआं देख लेना, और क्या करना है वो आपको पता है कि क्या करना है उस कुएं के अंदर में आप लोगों को, ठीक है। इफ यू आर नॉट गिविंग एटलीस्ट 1 hour टू योर बॉडी, आपको सच में अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहिए, राइट। बिकॉज आप अपनी बॉडी के साथ में इनजस्टिस कर रहे हो गाइस, इनजस्टिस कर रहे हो। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपकी फिजिकल बॉडी फिट है ना, आपकी मेंटल बॉडी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इन दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कभी भी देखना किसी इंसान का अगर ड्राइंग रूम आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना, आप नोटिस करना उसका आपको बाथरूम में क्लीन दिखाई देगा। और जिसके ड्राइंग रूम में ना क्लटर सा भरा होगा ना, आप उसके बाथरूम में जाओगे ना तो आपको पता क्या दिखा दे, खुंटी के पीछे कपड़े टंगे होंगे, इतने सारे दुनिया जहां के कपड़े वहीं टंगे हुए होंगे, है ना, राइट। मतलब वहीं पे होंगे, पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा होगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी क्या है, ड्राइंग रूम है हमारा ये, राइट। और ये क्या है हमारा माइंड, स्टोर रूम या फिर हमारा टॉयलेट घर का। शुड क्लीन दिस एज वेल। तो अपने इसको ठीक रख लो, ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा आपको। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू ऑल, राइट। ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें बोल रही है ना। आप नहीं टाइम दे सकते, एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक। फोन पे हम सब पूरा दिन बात करते हैं, बहन को बताते हैं बड़ी स्टोरियां, उस टाइम वॉक करने चले जाओ ना। गो फॉर अ वॉक, उस टाइम अपनी गलियों में वॉक कर लो, छत पे वॉक कर लो, फोन पे यार जरूरी थोड़ा कि सोफे बैठ के यूं फोन में बात होगी, हाँ बहन अब बता दो, राइट। यू कैन जस्ट स्टार्ट गेटिंग लाइक टेकिंग आउट सम टाइम, कि मैं कैसे अपनी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कैसे कर। टीवी देख रहे हो, टीवी बैठे बैठे योगा कर लो उस टाइम पर। जरूरी है कि पहले टीवी का 1 घंटा अलग निकालना है, सास बहू के सीरियल का बाकी के लिए अलग निकालना है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन लाइक टेक आउट सम टाइम। दूसरा, बढ़ते हैं, चलो हम लोग अपने इसके ऊपर। आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में कितनी सारी नाड़ियां होती है? किस किसको पता है? कोई साइंस स्टूडेंट? मैं तो नहीं। इट इज ऑलमोस्ट 72,000 नाड़ियां होती हैं ऑलमोस्ट हमारी, ठीक है। 72,000 के करीब नाड़ियां हमारी उसमें शरीर में घूम रही होती हैं, जिसमें हमारा ब्लड, म्यूकस और ये सब जो है ट्रेवल कर रहा होता है। ये नाड़ियां जो है बहुत सारी जगहों से जा रही होती है, हमारे एक एक हाथ में बहुत सारी नाड़ियां हैं, है ना, बोन्स के साथ साथ में वगैरह कुछ चल रहा होता है। तो ये जो नाड़ियां जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, ठीक है, वो पॉइंट्स बनते हैं ना, वो हमारे बेसिकली चक्रास होते हैं, राइट। दे आर सो, मतलब ऑलमोस्ट 72,000 के करीब नाड़ियां हैं। तो जहां ये इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारे जो है चक्रास बनते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी बहुत सारे चक्र और है, बहुत सारे चक्र और हैं, जैसे कि हर एक जॉइंट में चक्र है, जहां भी हमारा हाथ मुड़ रहा है ना, कुछ भी बॉडी का पार्ट मुड़ रहा है, वहां पे एक चक्र है। ये तो बहुत सारे चक्र है ही है। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है अगर हम अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर ले। क्योंकि जब नाड़ियां फ्लो कर रही है ना, उसमें जो भी हमारा प्राण है या ब्लड है, वो अगर फ्लो कर रहा है, अगर वो हेल्दी है ना, तो हमारे चक्रास ऑल ऑटोमेटिकली हमारे सारे चक्र जो है हेल्दी हो जाएंगे, राइट। और ये हेल्दी हमें करना कैसे है? 7 चक्र है, 7 चक्र के अपने 7 कलर्स हैं। और ये नाड़ियां कहाँ का इंटरसेक्ट करती है? हमारे क्राउन पे, हमारे थर्ड आई पे, राइट, हमारे थ्रोट पे, हमारे हार्ट चक्र पे, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र पे, यानी कि जो नेवल है हमारी, अगर उससे हम लोग, जो हमारी नाभि है, नाभि से अगर हम लोग 3 उंगली ऊपर करें तो वहां पे सोलर प्लेक्सस चक्र है। नाभि से अगर 3 उंगली नीचे करें तो दैट इज सेक्युलर चक्र, राइट जी। और जो हमारा रूट चक्र है, वो हमारी जहाँ पे हमारी टेल बोन आती है, बिल्कुल स्पाइन जहाँ खत्म होती है, वो हमारा रूट चक्र है। इनके कलर्स हैं। कलर्स कैसे हम लोग याद रखेंगे? विबग्योर है, विबग्योर सबको याद है, स्कूल में पढ़ा होगा। रेनबो के जो कलर्स होते हैं, है ना, इंद्रधनुष के जो कलर्स होते हैं,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो यहाँ से स्टार्ट कर दो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये सारे कलर्स जो है हमारे चक्र से कनेक्टेड है। और ये चक्र हमारे कैसे होते हैं, हम इनको इंग्लिश में लोग चक्रास बोलते हैं, हिंदी में ये चक्र होते हैं। बेसिकली ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, राइट। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब भी आप कोई चीज को घुमाते हो ना तो वो में गोल दिखनी शुरू हो जाती है। होता है नहीं होता, वो गोल ही दिखती है। सब पंखे हैं, पंखा पूरा गोल, गोल तो इसलिए मतलब होता है, लेकिन उसकी पंखड़ियां अलग अलग होती है, लेकिन पूरा गोल नहीं होता ना वो, उसमें इतना स्पेस होता है, पर जब वो घूमता है तो हमें गोल ही दिखाई पड़ रहा होता है। ऐसे तो जब ये चक्र पूरे टाइम घूमते रहते हैं घूमते रहते घूमते रहते हैं, तो ये जो है हमें गोल दिखते हैं, इसलिए उसको चक्र बोलते हैं लोग इसको। ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या बताना चाह रही थी मैं, चलो एनीवेज। हाँ, और ये चक्र कैसे होते हैं, हमारे आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। जैसे फनल होती है ना, फनल एक, राइट, जैसे इस तरह की कोई चीज है तो वो ऐसे होते हैं, मतलब आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं। अगर थ्रोट चक्र हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पे भी है। अगर हार्ट चक्र हमारा यहाँ पर है, चेस्ट के बीच में, तो वो पीछे भी होगा सेम। ठीक है। सो इसी तरह से हमारे सारे चक्र हमारे होंगे। बस एक क्राउन चक्र जो हमारा यहाँ होता है, अदरवाइज थर्ड आई चक्र भी हमारा यहाँ भी है तो यहाँ भी है, राइट। तो ये सारे चक्र इस तरह से होते हैं। सारे चक्र जो है, हमारी जो लाइफ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। कैसे दो पार्ट में, एक हमारी लाइफ है मेटेरियलिस्टिक लाइफ, एक हमारी लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको मैक्सिमम लोग ना जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, वो आपको हमेशा मैक्सिमम गरीब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो गरीब, हमने देखा है कहीं भी, जो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ अपनी लीड कर रहे होते हैं ना, वो बहुत गरीब मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपने स्पिरिचुअल चक्रास को इतना बैलेंस करा होता है, इतना बैलेंस करा होता है कि उन्होंने अपने मेटेरियलिस्टिक चक्रा को इग्नोर मारा होता है। और मेटेरियलिस्टिक चक्रा से हमारे पास में क्या आता है, रिलेशनशिप, जो हमारी मटेरियल रिलेशनशिप है, सेंसुअल प्लेजर्स। सेंसुअल प्लेजर हमें कैसे मिलता है, आज हमने नई कार ले ली, सो वी आर हैप्पी कि वाह हमने नई कार ली। खुशी तो मिलती मिलती है, ऑफकोर्स उस कार में बैठ के हम कहीं घूमने भी जाएंगे, हम 10 जगह पे और भी जाएंगे, कंफर्टेबल होगी वो हमारे लिए कार, तो हमारे लिए खुशी है। हम कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो हमारे लिए खुशी है। वो लोग क्या होते हैं, वो लोग इन सब प्लेजर से ना ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, उठना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अनटिल अनलेस अगर आप बिल्कुल ही उसमें चले जाते हो स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन अगर हम गृहस्थ आश्रम में है, सो वी शुड बैलेंस आर ऑल द चक्रास, राइट। हमारे 7 चक्रास हैं, जिसमें हमारा जो हार्ट चक्र है वो हमारा सेंटर में आता है। ऊपर के जो 3 चक्र हैं ये हमारे स्पिरिचुअल चक्रास है। नीचे के जो 3 चक्र हैं वो हमारे मेटेरियलिस्टिक चक्र हैं। तभी आप देखो जो कूल कलर्स और हॉट कलर्स होते हैं, पढ़े हैं ना हम लोगों ने स्कूल में, कूल कलर और हॉट कलर। हॉट कलर हमारे सारे नीचे आ जाते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। ऊपर कौन से कलर्स हैं, कूल है, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, राइट जी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो हमारी कैसी रहती है, हॉट रहती है ना, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, लड़ाई भी वही होती है शराबे राबे पीने के बाद में, है ना, सारे काम वही हो रहे होते हैं। बट स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, शांत, है ना, गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल लाइफ में ना ट्रांसेंड में जाना, अपनी लाइफ को ट्रांसेंडेंटल कर लेना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तनुजा बहुत सारे वर्ड सर के ऊपर से जा रहे होंगे अभी, है ना, बट समझ लो चीजों को, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी चीजें, ढूंढ रहे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सारी पूरी हमारी थ्योरी है, क्या हिसाब किताब ये। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया पूरा कि क्या था ये, राइट। ठीक है, राइट, ये मैं आपको समझा दिए। हमारे जो है चक्र है, क्राउन चक्र का कलर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट जी। बढ़ते हैं, अब ये चक्र हमारे कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे हम कहते हैं ना कि मोटर में जो है पानी भरता है, मोटर हम कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, है ना। और पानी की टंकी कहाँ होती है, ऊपर होती है हमारी छतों पे यूजुअली। तो दैट मीन जो रूट चक्र है ना, इट इज द बेस ऑफ ऑल द चक्रास बेसिकली। सारी एनर्जी हमारी नीचे से ऊपर ही जाती है, बिना पैसों के, बिना मेटेरियलिस्टिक के, बिना किसी भी आधार के हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी लीड नहीं कर सकते, राइट। वी नीड एवरीथिंग। अब इस जो रूट चक्र होता है हमारा, जो कि हमारी टेल बोन पे होता है,
और अगर फ्रंट पार्ट की बात करें तो हमारे जेनिटल्स में होता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में आता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बेस चक्र भी बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं, हर चीज का जो आधार होता है ये चक्र। द रूट चक्र इज वेरी यूजफुल फॉर आवर रूटीन एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े आलसी से हो जाते हैं, यार काम करने का ना आज मन नहीं हो रहा है, आज ये करने का मन नहीं कर रहा है। हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका ना सुबह सुबह उठते ऐसा मन करेगा, यार अरे क्यों सुबह हुई यार, मैं ना सोती रह जाती, कितना अच्छा होता। हम में से होंगे कोई ना कोई एक आधा इंसान ऐसा, पक्की बात होगी। अगर वो ऐसा कोई इंसान है तो उसका रूट चक्र जो है ब्लॉक है या इम्बैलेंस, राइट। ठीक है, तो हमें उस पर काम करने की बड़ी जरूरत है। और करना क्या वो मैं आपको बता दूंगी। इट डील्स विद सर्वाइवल एंड इज ब्लॉक्ड बाय फियर। ये फियर जो होता है ना, हमें किसी भी चीज का फियर हो सकता है। ओ माय गॉड, मैं अगर रील बनाऊंगी मुझे लोग देखेंगे और मेरी रील को ना पसंद आई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ओ माय गॉड, किसी ने देख लिया कि मैंने तो गलत आज कार्ड के बारे में बता दिया, ओ माय गॉड क्या होगा। अरे बाबा, आज अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मेरे तो हस्बैंड चिल्ला पड़ेंगे मेरे ऊपर, ओ माय गॉड। अरे मेरा आज कितनी पार्टी में जा रही हूँ, पता नहीं तो मैंने दोबारा रिपीट कर लिया अपना सूट, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ओ माय गॉड यार कैसे हो गया यार, ये वाला सूट तो अभी उसमें ही मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया उसको पहने हुए, बताओ यार बड़ा सर में दर्द हो गया आज तो मेरे, है ना। ये जो फियर हमने बना रखे ना, बकवास फियर, बकवास, ये सब हमारे रूट चक्रा को इम्बैलेंस करते हैं। अगर ये फियर जिस जिस में है ना, उनको निकाल के ना बाहर फेंकाओ किसी गंदे नाले में, अगर आपके घर के आसपास में कोई गंदा नाला होता है तो ये सब उसी से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे ये सारे फियर आपके, राइट जी। ऑल राइट, यू मस्ट सरेंडर ऑल योर फियर टू रिलीज ब्लॉकेजेस इन दिस चक्रा। तो सबसे पहले अपने सारे फियर को जो है आप सरेंडर कर दो। किसी से आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पजामे में छेद भी है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर में। लोग फटी हुई जीन्स भी पहन के जाते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि है छेद तो है भाई, हमें नहीं पता था घर से तो वैसे निकल गया, भय तो है, मैं क्या करूँ ना, घर वापस जाऊंगी, राइट। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसका भी, निकलो जाओ, ठीक है। सो सबसे पहले अपना सरेंडर, अपने सारे के सारे ये फियर को जो है सरेंडर कर दो। फंक्शन क्या क्या है, ये रूट चक्र क्या क्या करता है एक्चुअली हमारी जिंदगी में, सर्वाइवल, राइट, सेफ्टी, ग्राउंडिंग, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड लाइफ फोर्स, राइट। जो भी हमारी लाइफ में ये एक सेकंड, ठीक है, सर्वाइवल, किसी भी चीज का हमारी लाइफ में सर्वाइवल, चाहे वो डेली रूटीन का एक सर्वाइवल होता है ना कि हम उठे अपने अपना काम करना स्टार्ट करा है, हमें एक डर होता है सेफ्टी, हाय यार मैंने ना आज पता नहीं मेरे बच्चे स्कूल से टाइम पे वापस आएंगे नहीं आएंगे, ओ माय गॉड आज तो ना दिल्ली बंद हो गया, मेरे तो हस्बैंड ऑफिस चले गए, ये भगवान ये भगवान ये भगवान, सुनो कहाँ पहुंचे, सुनो वो भी हस्बैंड भी इरिटेट हो जाता है, वो ट्रक फोन में ठीक हो। तो ये जो हमें फियर हमने पाले हुए हैं ना अपनी जिंदगी में, और हम ये सोचते हैं कि मैं भाग्य विधाता हूँ सबका, ये निकाल दो, आप भाग्य विधाता नहीं हो किसी के भी। जिस दिन आप निकल जाओगे ना यहाँ से, जब आपका भाग्य खत्म हो जाएगा, तो जो चार लोग आपने पैदा करे हैं इकट्ठे करे हैं ना, उनका भाग्य ऑलरेडी चलता रहेगा। हम भी चल ही रहे हैं ना कुछ लोगों के बिना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में थे या नहीं थे, दादी दादा नानी नाना कोई और भी, चल रही है सबकी जिंदगी, हमारे बिना भी पूरी दुनिया की जिंदगी चल जाएगी। अपने आपको भाग्य विधाता मत समझो किसी भी चीज का। इसको अगर ये क्या कहते हैं बैलेंस है, ठीक है, अगर आपका जो है बैलेंस है ये चक्र, तो आपको पता कैसे लगेगा, आप ग्राउंडेड फील करोगे हमेशा, एनर्जेटिक फील करोगे हमेशा, आप फिजिकली फिट रहने की भी कोशिश करोगे और फिट रहोगे, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार आई शुड डू समथिंग, चलो मैं डांस ही कर लेती हूँ, अगर मुझे कुछ और भी करना तो मैं डांस ही कर लेती हूँ आधा घंटा जरा, ठीक है। आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करोगे हमेशा कि भगवान बैठा है, अरे सब कुछ ठीक है, बिंदास है, टेंशन वाली कौन सी बात है, अरे ठीक है बिंदास है कोई बात नहीं। आप फियरलेस रहोगे हमेशा, एनर्जेटिक और जॉयफुल रहोगे। ये फियरलेस से मुझे बड़ी अच्छी चीज याद आई है। आई थिंक मैं भी अभी इतनी बिंदास नहीं थी उस टाइम पर, मुझे याद है आई वाज इन 8th क्लास एट दैट टाइम। वो पता नहीं क्या चक्कर था, दिल्ली बंद थी उस टाइम पर, दिल्ली बंद है दिल्ली बंद है, कोई स्कूल नहीं जा रहा, हमारे पापा ने हमें तैयार करके स्कूल भेज दिया, राइट। मम्मी ने पराठा परोठा बना बनू के हमारा पैक करके भेज दिया, पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे, राइट। और लोग पड़ोसी कह रहे हैं क्यों भेज रहे हो, अब पता नहीं ऐसे, पता नहीं वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना हो जाए, ये ना हो जाए, पापा कह रहे अरे कुछ नहीं होता जाओ, मतलब स्कूल की अटेंडेंस नहीं खत्म होनी चाहिए, वो मन का बड़ा अवार्ड मिलना है। सो दे आर लाइक फियरलेस, ये कुछ नहीं होना जाओ। तो ये फियरलेस एटीट्यूड हम लोगों के अंदर होना चाहिए। तो जिंदा है हम आज तक, गई वो 8th क्लास 9th क्लास भी चली गई, राइट जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑल राइट।
विद इन दिस चक्रा, हमारे इसी चक्रा के अंदर में हमारी कुंडलिनी भी होती है। अब इसको समझने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जब कभी आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कुंडलिनी एक्चुअली एक ना, इट इज लाइफ फोर्स एक्चुअली हमारी जिंदगी का ना, ये मेन लाइफ फोर्स एक्चुअली कुंडलिनी। तो जब किसी की जागृत होती है तो वो बहुत सारी चीजों का इन्विजन कर सकता है वो इंसान, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी दिख रहा है मुझे तो आगे आने वाले टाइम का, तो वो सब चीजें हैं। Alright, yoga mainly aim to control this chakra. अगर आप योगा कर रहे हो, so you can control this chakra. In fact, all the chakras you can control by yoga only. The root chakra is the main support of a human body. अगर किसी का ये चक्रा इम्बैलेंस है ना, वो आपको बीमार भी मिलेगा, वो डरता रहेगा अपनी पूरी जिंदगी। वो ये भी कहने से डरेगा अपने हस्बैंड को, अगर वो जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और उसको टॉयलेट आ रहा है, कि सुनो कोई रोक लेना, मुझे टॉयलेट आ रहा है, उसको वो भी डर लगेगा। देयर आर पीपल, क्या ये चिल्लाना पड़े यार ये इंसान, राइट? सो अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर लो, राइट? अभी रेमेडीज भी आएंगी, वो भी देखते हैं क्या क्या है, ठीक है? Concentrating on root chakra help to enhance creative writing, education and health. अगर किसी की हेल्थ की वॉट लगी पड़ी है, टोटल हेल्थ की, राइट, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है, उसको तेरा रूट चक्रा ब्लॉक है। और किसी को बहुत डर लगता है किसी भी चीज से, चाहे वो आईएएस ऑफिसर भी हो, बट घर में इंसान डर सकता है ना, क्या जा रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन गुड़गांव, तो शी वाज इन पुलिस, राइट? तो उसने मुझे बताया कि उसकी सिस्टर भी पुलिस में है, एंड शी यूजुअली बीटन बाय हर हस्बैंड। आई सेड व्हाट इज दिस, पुलिस में होने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड से पिट रही है। मतलब कि हम तो वहां पे प्रोटेक्शन लेने के लिए जाएंगे लोग, तो क्या ये पुलिस वाली हमें बचाएगी? ये तो खुद ही पिट रही है। तो आप पुलिस वाले बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, जो आपको एक फियर है वो फियर रहता ही रहता है। आप प्रोफेशनली आप फियरलेस हो, बट मे बी आप घर में जो है आप बस हो जो आप हो, राइट? सो वो अपना चेंज करो उस एनर्जी को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगर किसी को सारी प्रॉब्लम है, सो यू कैन गिव दीज अफर्मेशंस, या जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कर सकता है। I accept all the abundance in my life. I nourish my mind, body and spirit. My energy is grounded, is bringing in healthy energy flow. I have everything that I need for an abundant life. जब भी कोई बोलता ना, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास वो नहीं है, स्टॉप सेइंग दिस। ये बोलो कि मेरे पास ये है और ये मैं अचीव कर लूंगी, राइट? राधा सिंह ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। जब कभी कभी मन में भी सोचते हैं, हम चाहे कहें ना, लेकिन कई बार मन में भी सोचते हैं, यार इसकी तो बड़ी अच्छी रीडिंग हो रही है आजकल, मेरी नहीं हो रही है। वहीं पे आप डाउन हो जाते हैं। मत करो किसी से अपने आप को कंपेयर। उसकी पता नहीं क्या लाइफ जर्नी रही है, पता नहीं वो कितने सालों से इंसान टैरो कर रहा है, कुछ और स्पिरिचुअल लाइफ में है, हमें क्या पता, राइट? हमने शायद पहली बार टैरो सीख रहे हैं, हमारी शायद अभी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई बात नहीं, राइट? सो नेवर कंपेयर। कंपेयर करो तो अपने आप से करना कि यार मैं 5 महीने पहले ऐसी टैरो रीडिंग कर रही थी, आज मेरा कुछ अच्छा हिसाब किताब है या नहीं है, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन encourage yourself. नाउ इसका लोकेशन मैंने बता दिया, बेस ऑफ स्पाइन, एलिमेंट इसका क्या है, अर्थ एलिमेंट है। तो कोशिश करो जितना हो सके, आई एम श्योर कि हमने अपने घर में सोफे इतने मोटे मोटे रखे होते हैं, देन डाइनिंग टेबल गुजार रखी होती है, देन पता नहीं क्या क्या गुजार रखा होता है, कि हमारे घर में जगह नहीं है जमीन में बैठने की, राइट? अगर है जमीन पे बैठने की जगह, तो प्लीज स्टार्ट सिटिंग ऑन फ्लोर। तो ये आपका बेस चक्र आपका जो है ठीक करता है, राइट? बिकम फियरलेस गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो मंत्र है दैट इज लम। तो अब अगर आप बैठ के ये भी आप इमेजिन कर लो ना, कि जितना भी यूनिवर्स में रेड कलर है वो सारा मेरे बेस चक्रा में जा रहा है, ठीक है? और आप चैंटिंग कर रहे हो लम लम लम। जब भी आप चैंट करोगे तो आपके यहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए, लम लम, राइट? सो नंबर 1 अफर्मेशन, नंबर 2 चैंटिंग ऑफ लम, नंबर 3 क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कौन से हैं? हेमेटाइट, टर्मलाइन, टाइगर आई, ये आप कोई भी पहन सकते हैं, ठीक है जी? चाहे आप ला के अपने पास में रख लो, अपने पास में उसको रख लो, पेंडेंट के रूप में पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, कुछ भी, राइट? फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से कंट्रोल करता है ये हमारा चक्र जो है, एंड्रल ग्लैंड्स, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होता है, ठीक है? जो मुझे नॉलेज है, मुझे इतना साइंस का नहीं पता है।
मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, जितना हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये होता है। बॉडी हीट हमारी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, स्पाइन हमारी पूरी इसी के ऊपर कनेक्टेड है। द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ ब्लड, जनरल वाइटैलिटी, किडनीज, सब इसके अंदर ही जो हमारी कंट्रोल है। तो आप देख सकते हो किसी किडनी में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, सो रादर कि हम डॉक्टर के पास दवाई खाते चले जाएं, अगर वो इंसान अपने चक्रास को भी बैलेंस कर लेना, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। आपको पता है ये जितने भी अब गोलियां लोग खाते हैं थायराइड की, बीपी की, क्या इनसे ठीक हो जाता है हमारी बीमारियां? नहीं होती ना। लोग बीपी की गोली पूरी जिंदगी खाते हैं, शुगर की गोली पूरी जिंदगी खाते हैं, वो आपको सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, आपको ठीक नहीं करता। थायराइड की गोली लोग पूरी जिंदगी खाते हैं, वो सिर्फ कंट्रोल करता है, वो आपका जो है ठीक नहीं करेगा। कभी भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि 6 महीने खा के बंद कर देना आपका ठीक हो जाएगा। इट इज अ कंप्लीट स्कैम। तो इस स्कैम से निकलो, अपने क्लाइंट्स को भी निकालो, अपने घर वालों को निकालो, उनके चक्रास बैलेंस करना। क्लियर है? राइट। और चक्रास बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका सन गेजिंग भी है, जो मैं डे 1 आप लोगों को मैंने बताया था। जस्ट डू दैट। सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। पर राइट, मेंटल एस्पेक्ट कौन कौन से आते हैं? फिजिकल तो आते आते हैं, मैंने वही बताया ना कि फिजिकल बॉडी है, साथ में हमारी मेंटल बॉडी भी है, ये दो बॉडी हमारे साथ में काम करेगी करेगी। ठीक है, तो मेंटल एस्पेक्ट कौन कौन से आते हैं? सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, फियर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड इनसिक्योरिटी। भाई क्या होगा हमारा, है ना, भाई अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो माय गॉड हमारा क्या होगा, है ना। कितने लोग डरते हैं इन सब चीजों से, कितने लोग डरते हैं। भाई मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं चलेगी तो भाई हमारा क्या होगा, भाई हमें मकान मालिक ने निकाल दे तो हमारा क्या होगा, ओ माय गॉड हम तो इसी छत के नीचे हैं, बस यार क्या होगा, हमारा क्या होगा, भाई मेरे फादर इन लॉ ने अगर हमें शेयर नहीं दिया हमारा तो हमारा क्या होगा। वो नहीं दिया, नहीं दिया, भगवान ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है आपके लिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड चला गया तो चला गया, कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखा है भगवान ने आपके लिए। तो वो फियर निकाल दो अपनी जिंदगी से किसी भी चीज का। लोग तो बच्चों के अंदर भी फियर डाल देते हैं, बेटा तेरे नंबर अगर उससे ज्यादा नहीं आया ना, हिमांशु से ज्यादा, देख ले फिर ये हो जाएगा, हो जाए तो तेरे पापा तेरी शिकायत लगाऊंगी मैं। मतलब आप पहले बता दो कि देख मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं तेरी जिंदगी में, है ना, मैं तो पापा से शिकायत लगाऊंगी, सिर्फ तेरे पापा ही है, सिर्फ जो चौधरी है, मेरी तो वैसे कोई वैल्यू नहीं है तेरी जिंदगी में, है ना। आपने मतलब उस बच्चों को खुद ही बता दिया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आगे आगे वो बच्चा भी अपनी बीवी को ये बताएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पापा की वैल्यू है जो है। राइट। तो ये चीजें ना अपने अपने आप से बंद कर लो, क्लाइंट को बंद करा दो ये सब चीजें कहनी करनी, फिर पापा से शिकायत लगाऊंगी। हम में से कितने लोगों ने आज तक बोला ये चीजें, फिर पापा से शिकायत लगाऊंगी? तो यह है हम में से बोलने वाला ऐसा? नहीं है, खुद ही डर बिठा रखा है ना अपने बच्चों के अंदर। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं ही वैसे करा, बापू बापू करो साइड में भैया, हम मैं बहुत कुछ है। राइट। उनकी वैल्यू अलग है, वो एक अलग चीज है। चलो, डिजीज क्या हो सकती है ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ चक्रास? अगर चक्रास हमारे, ये वाला चक्र अगर हमारा खराब है तो क्या क्या डिजीज हो सकती है हमें? अर्थराइटिस, स्पाइनल एलिमेंट, ब्लड एलिमेंट, कैंसर, एलर्जी, ग्रोथ प्रॉब्लम, ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, बोथ बच्चों में भी हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपको खाना नहीं लग रहा, राइट, या आपने खाना इतना, मतलब खाना थोड़ा सा खाते हो ज्यादा लग रहा है, कुछ भी, राइट। लो वाइटैलिटी हो सकती है, स्लो हीलिंग ऑफ वूंड्स एंड ब्रोकन बोन्स, कुछ लोगों की हड्डियां बड़ी जल्दी टूट जाती है ना, गिरे और आए फ्रैक्चर हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, फिर कहते हैं भाई मैं ना कमजोर उठते हैं, मेरी मम्मी को ना, मेरी दादी ने दूध नहीं पिलाया था ना जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मैं ना बड़ी कमजोर पैदा हुई हूँ। वो तो जो हुआ है, गरीब लोग भी दूध नहीं पीते हैं, पर उनके बच्चे भी जो है वो स्ट्रांग होते हैं। हंस लो तुम लोग मुंह पे हाथ रख रखे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस में क्या होगा? इसको देखो, काजल को देखो, काजल का हाल बुरा हो रहा है। अगर इम्बैलेंस है हमारे चक्र तो क्या होगा? एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, हमेशा परेशान आप रहोगे, सॉलिड परेशान, हाय 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 हाय, मतलब हमेशा हाय हाय रहेगा, हाय। फियर एंड इनसिक्योरिटी, वीक फिजिकल हेल्थ, एपैथी, लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब आपको लोग मोटिवेट कर करके पागल हो जाएंगे, लेकिन मजा लो कि आप मोटिवेट हो जाओ। कोई इंसान अगर आपकी दुनिया में ऐसा है कि जिसको आप मोटिवेट कर करके पागल हो गए, वो मोटिवेट नहीं हो, उसको बोलो कि बहन तू अपना रूट चक्र एक्टिवेट कर ले, हम थक गए हैं। ठीक है, तो ये आप काम करा। मैम एक्टिवेट करें कैसे ये तो बताओ। अरे बताया तो ये रे, ये क्या
बताया मैंने अभी बस ये अफर्मेशन से बस अफर्मेशन है, लंब चैंट करना है, क्रिस्टल्स करने हैं, क्रिस्टल्स आप यूज करो, राइट। सन गेजिंग मैंने आप लोगों को बताया, ये करो, एक्सरसाइज बताइए, सबको तो सबसे पहले बता ही दिया, राइट। मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज तो जरूर करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको पता है जो लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके सारे चक्रास हमेशा बैलेंस रहते हैं। चक्रा चक्रा कौन सा कार्ड को इंडिकेट करता है? प्रेमराज जी तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाते, पहले तो बीच में क्लास में घुसेंगे, ये ना जब आधी क्लास खत्म होगी ना, क्वेश्चन कहीं दुनिया के दूसरे कोने से ही आता है। प्रेमराज जी अभी रुक जाओ, अभी कुछ और चल रहा है, ठीक है। चक्रा कोई कार्ड को इंडिकेट करता होगा ना, चलो नहीं जी, कोई कार्ड को इंडिकेट नहीं करता, अभी आप पहले बस चक्र को सुन लो एक बार, ठीक है। ठीक है प्रेमराज जी, ठीक है ठीक है, सीधे से है प्रेमराज जी, है ना। चलो ये हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र जो हमारा नेवल से, नेवल यानी कि हमारी नाभि से 3 उंगली नीचे है, ठीक है। करके देखो, नेवल है हमारी, ठीक है, नाभि है हमारी, नाभि से 3 उंगली नीचे करो, राइट, और वो जगह देखो कौन सी आती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज सेक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। स्वाद, जितने भी जिंदगी में सारे स्वाद है हमारे, चाहे वो करियर का स्वाद है, या जो शादी में 1100 रुपए की शगन के पीछे जो 3-4 हजार की किसी की वॉट लगा के आते हैं उसका स्वाद है, ये जो सारे जो स्वाद खा के जो हम वॉट लगाते हैं ना, ये उस सेक्रल चक्र में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द हरा चक्र और स्वादिष्टान चक्र। सेक्रल चक्र डील्स विद प्लेजर, प्लेजर चाहिए, हाय टिक्की खा लो, हाय ये खा लो, सब कुछ खा लो, मना नहीं है, बट अगले दिन उसको बैलेंस भी तो कर लो, इतना कि अगले दिन ठूस ठूस से कुछ और ही खा लो, है ना। तो उसको बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जैसे आज पिज्जा खाया है तो कल अपना जो है थोड़ा सा ना बैलेंस कर लेंगे, यू नो, ताकि वो पेट भी जो बेचारा बैलेंस हो जाए, उसको भी कहे कि हाँ थैंक यू जी, कल तुमने बहुत खा लिया, आज मेरे को रेस्ट देते। हमें भी तो रेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। कोई आपसे 12 महीने काम करा ले, 7 दिन आप हो गया भैया मैंने कभी वाली जॉब मेरे को तो छुट्टी दे भैया सैटरडे संडे की, ऐसे नहीं काम चलने वाला। योर इफ यू नीड रेस्ट, योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट गाइस, ध्यान रखो उस चीज का। तभी हम लोग बीमारियां इकट्ठी करते हैं, फिर हम कहते हैं भाई मेरे को तो पानी भी लग जाता है, पता है सच्ची में, इतनी मैं तो वैसे ही मैं तो कुछ खाती नहीं, 2 ही रोटी खाती हूँ तो वो बिना घी लगाए, पानी भी लग जाता है मुझे, तो पानी नहीं लगता, तुम हिलाते नहीं हो अपना शरीर। तुमने हिलाया अपना शरीर, हिला के देखो निकलेगा सब कुछ इसमें से, शरीर के अंदर में से तुम्हारे। बोलो अपने क्लाइंट को, मैं तो बोलती हूँ, सुनाती हूँ उनको, मैंने हिलाया है तुमने। एनीवेज चलो, हाँ। सेक्रल चक्र डील्स विद प्लेजर एंड इज ब्लॉक्ड बाय गिल्ट। गिल्ट होता है ना हमें, जब किसी चीज का गिल्ट होता है, यार मैंने उसके साथ ये बहुत बुरा किया था यार, मुझे आज तो बहुत गिल्ट है, गिल्ट 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 में हम तो मर जाते हैं, किसी चीज की गिल्ट में कह मर जाते हैं, या जी मैंने उसको कुछ कहा ही नहीं, है ना, मेरे को बाद में बात याद आई कि मेरे को ये बात कह देनी चाहिए थी, ये तो सबके साथ ही होता है। फिर हम गिल्ट में मर गए, यार उसने ऐसे मुझे कह दिया, ऐसे कह दिया, हाय मैं ये कह देती, हाय मैं ये कह देती, मैं ये कह देती। एक टाइम गया गया, साइड करो, करो चीजें। तो ये गिल्ट जब आपकी जिंदगी में आता है ना, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नॉनवेज छोड़ दिया, अब आपको नॉनवेज कहीं दिखाई पड़ गया और आपने वो फिर खा लिया, और फिर आप कहोगे यार मैंने क्यों अपना व्रत तोड़ दिया यार खाने के लिए, ओ माय गॉड, फिर वो गिल्ट आ रहा है। तो जब हम गिल्ट में मरते हैं ना, हमारा सेक्रेट चक्र ब्लॉक होता है। ये तो छोटे छोटे गिल्ट है, लोगों के पता नहीं कितने जन्मों के गिल्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी को गिल्ट है ना, उसका सेक्रेट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि आपने स्वाद के चक्कर में अपने जो है चक्र को जो है कर लिया ब्लॉक। और कई बार हमें रिसेंटमेंट या फिर होता ना कि उससे बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगा, है ना, खून का बदला खून से लूंगा, है ना, जो पिक्चरों में दिखाते हैं एनीवेज, है ना, जो अंदर बदले की हमारी भावना चल रही होती है, चाहे हम कह नहीं पाते, ये तो घर में सबके साथ होता है, कह नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर बदले की भावना चल रही होती है ना। तो वो सब चीजें जो है हमारी इससे आती है, सेक्रेट चक्र से आती है। So look at all the guilt which burden you and release all blame and guilt within you. So अगर आपके अंदर में है, so उसको नोट डाउन करो, लिखो कौन कौन से गिल्ट आपके अंदर में है, राइट जी। अफर्मेशन डालो कि ये सारे के सारे गिल्ट जो है मेरे, मैं अपने अपने रिलीज कर रही हूँ अपनी बॉडी में से, और उस पेपर को जो है जला दो, राइट। दिस इज हाउ यू कैन रिलीज दीज गिल्ट एक्चुअली, राइट।
एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दीज थिंग्स हैपेंड। ये जो लोग कहते हैं ना कि मूव ऑन हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोच सकते पॉजिटिव। इज इट पॉसिबल कि हम पॉजिटिव सोचे? है पॉसिबल? हमने कितने लेक्चर्स आज तक सुने हैं, ये पॉसिबल हुआ है कि हम पॉजिटिव सोचें? नो, दिस इज रॉन्ग थ्योरी। जो चीज जैसी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, दैट्स इट, राइट? मैं हूं ऐसी तो मैं ऐसी हूं भैया, मेरी सिचुएशन ऐसी है तो है, मेरी लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो है, मेरी लाइफ में फिजिकल इश्यूज है तो है, ठीक है, मेरा बच्चा ऐसा है तो है, मेरा हस्बैंड ऐसा है तो है, राइट? मैं कनाडा नहीं जा पा रही हूँ तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। रात में सोचे हाय मेरे को कनाडा का नहीं हुआ, हाय मेरे सपने में पानी फिर गया, हाय हाय, एक्सेप्ट कर लो ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दैट्स इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द सिचुएशन। एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपने अपने थॉट्स को कभी भी नहीं चेंज कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये आजकल जो चल रहा है ना, ये बहुत सालों से, थिंक पॉजिटिव, नो वी कैन नॉट थिंक पॉजिटिव एट ऑल, क्योंकि चीजें हमारी लाइफ में पॉजिटिव है ही नहीं भाई, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव चीजें हैं? आप पॉजिटिव सोचो 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 सोचो, आपको पड़ोसी आपको गाली दे गया, फिर क्या पॉजिटिव सोचोगे? भाई कितनी प्यारी प्यारी गाली दे के गया ना, चार उठा के मुझे, क्या कितना मजा आया मुझे ना, आई शुड थिंक पॉजिटिव यू नो फॉर हिम, मैं फिर भी उसको नमस्ते करूंगी, नमस्ते भैया, है ना? एक्सेप्ट कर लो ना कि वो ऐसा हुआ है तो हुआ है, चार गाली उठा के उसको दे दो, खत्म करो, बैलेंस करो अपने कर्मास। काहे को सुननी है हमें गाली? पड़ोसी पता नहीं कितनी बार और दे देगा। जहां डराना है वहां डराओ, जहां प्यार से बोलना है वहां प्यार से बोलो, राइट जी? चलो बढ़ते हैं आगे। और राइट, एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दीज थिंग्स हैपन, राइट जी? उसको एक्सेप्ट कर लो, रोने की जरूरत नहीं है, हाय मेरी सास ने बड़ा दुख दिया है मुझे तो ना, हाय मेरे हस्बैंड ने कभी समझा ही नहीं मुझे, वो नहीं समझा, नहीं समझा, वो ऐसा है तो है, हमने कर्म ही ऐसे कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में कर्मों का बैलेंस इतना था कि हमें ये मिला है, हमें कोई और नहीं मिला, राइट? या शाहरुख खान नहीं मिला, या अक्षय कुमार नहीं मिला, या विराट कोहली नहीं मिला, है ना, जो दुष्का के पीछे पीछे रहता है। हमारे हमारे कर्म ही इतने थे, है ना? तो देख लो, जितना अकाउंट में बैलेंस है उतना ही निकाल सकते हो, तो जितना आपने कर्म करे उतने ही आपको जो है सामान मिलेगा, ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज वी आर नॉट अनुष्का शर्मा। चलो, बट डू नॉट लेट देम पॉइजन योर एनर्जी। कोई भी चीज को अपनी लाइफ में ना हावी मत होने देना कि वो आपको बीमार कर जाए, फिजिकल और मेंटल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आपका कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर नहीं है ना, आपका कंट्रोल दुनिया में किसी के ऊपर नहीं हो सकता, आपके बच्चों पे भी नहीं हो सकता, ना आपके हस्बैंड पे हो सकता, पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे, हाय मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं करते, वो भी नहीं करेंगे, बिकॉज यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ। आप खुद ही जो है लगे पड़े हो कि हाय मेरे को कोई इमोशनली मुझे संभाल ले, कोई मुझे फिजिकली संभाल ले, कोई मेरे फाइनेंस को संभाल ले, क्यों संभाल ले भाई? आप कहीं की महारानी हो? कोई क्यों संभाल ले आपका कुछ भी? भगवान ने आपको इनफ बनाया है, राइट? और सबके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में। if you are not to be a positive influence on the world, sorry, if you are to be a positive influence on the world, you need to forgive yourself. If you are to be a positive influence on the world, you need to forgive yourself. ये पहली लाइन तो ऊपर नहीं क्या लिखी हुई है, एनीवेज छोड़ो उसको। सो अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है तो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को भी फॉरगिव करो, दूसरे को भी फॉरगिव करो, अपने आप को भी माफ करो, दूसरे को भी जो है माफ कर दो, राइट? क्योंकि हम भी कोई इतने परफेक्ट नहीं है, अगर सामने वाले ने कोई हमारे साथ में गलती करी है तो हमने ये 50 गलती करी होगी, उसको भी माफ करो अपने मन में, और खुद को भी माफ करके एंजॉय करो, ऐसा भी है, ठीक है? इट रिप्रेजेंट क्रिएटिव एंड सेक्सुअल एनर्जी, राइट? इसके फंक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, फंक्शंस क्या है? सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, क्रिएटिविटी, प्लेजर, इमोशनल आइडेंटिटी, पैशन, रिलेशनशिप। जितने भी हमारे रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारे हस्बैंड के साथ में सेक्सुअल पार्ट के रिलेशनशिप है या कोई और भी है, अपने स्पाउस के साथ में, वो सारे हमारे सेक्सुअल चक्रा से आते हैं, ठीक है? कुछ लोग आजकल बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, शादी से पहले भी रखते हैं, ये गर्लफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड, उनका सेक्सुअल चक्रा जो है ओवर एक्टिव होता है। कभी भी देखना ऐसे लोग ना बहुत से कलरफुल कपड़े पहनेंगे, ऑरेंज कलर के बहुत ज्यादा चीजें यूज करेंगे, तो वहां पर उनको थोड़ा सा कम करा दो उस टाइम पर, ठीक है? और राइट, बैलेंस अगर ये है तो हमें क्या क्या पता लगेगा कि हमारा योग चक्रा जो है बैलेंस है। वी आर क्रिएटिव, वी विल बी क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया हमारे दिमाग में हमेशा आता रहेगा, हम पैशनेट होंगे अपने काम के टूवर्ड्स, सेंशुअल होंगे, प्लेफुल होंगे,
विल एंजॉय आवर लाइफ, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे, छोटे छोटे सामान को एंजॉय कर रहे होंगे, ये आया मेरे पास में, ये आया यार, ये अच्छी चीज आ गई है ना। इमोशनली बैलेंस होंगे, एनर्जेटिक होंगे और जॉयफुल होंगे। अगर ये चीजें आप एंजॉय कर रहे हो अपनी छोटी छोटी चीजें, वो भी बैलेंस में, तो आपका ये सही जो है सेक्रेट चक्र बैलेंस है। अफर्मेशन क्या है इसकी? आई एम क्रिएटिव इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, I am open to receiving all that life offers. I forgive my past and embrace all the positive moment of the present I have present. I have a healthy state of passion and sexual desire in my life. ठीक है जी, राइट। लोकेशन क्या है जो मैंने बताया, 3 इंच 3 उंगली नीचे ऑफ नेवल, ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर, कलर इसका ऑरेंज है, जो इसका मंत्र है वो है वम 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 वम। ये सारे चक्रास के ना आपको क्या कहते हैं, मेडिटेशन के म्यूजिक ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, यूट्यूब में और आराम से मिल जाएंगे, राइट। निकाल लो आप, कि आपको लगता है जैसे ये सिम्टम्स देख के आपको लग रहा है कि यार मेरा ये वाला चक्रा इम्बैलेंस है, निकाल लो उसका, राइट। और कभी कभी सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है, आपने सिर्फ यही इमेजिन करना है, जो भी चक्र आपका इम्बैलेंस है, ठीक है, यही इमेजिन करना है कि वो वाला कलर हमारे चक्र में आ रहा है, सारा पूरी दुनिया का कलर वो उठ के हमारे उस चक्र में आ रहा है, और अपना मंत्र आप चैंट कर लो साथ में, वम वम वम, इस तरह से। क्रिस्टल्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं इसके? कार्नेलियन, सनसेट ऑरा, सनसेट हो गया, ऑरा क्वार्ट्ज हो गया और अंबर हो गया, ठीक है जी। फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से क्या क्या कंट्रोल करता है ये हमारा सेक्रेट चक्रा? मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम इसके हाथ में होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारे, ठीक है, वो इसके हाथ में होते हैं। किडनीज हमारी, एंडल ग्लैंड्स, बीपी भी इसी के पास होता है, क्योंकि जब हम लोग बहुत गिल्ट में नहीं होते तो हमारा बीपी लो हो जाता है, राइट, तो ये हमारा इसी में ही आता है। या जब हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं कि मैं उससे बदला लेने वाला हूँ, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, ये सारा रिलेशनशिप के ऊपर आता है सेक्रेट चक्र। अभी सोलर करेंगे तो आप देखोगे वो हमारा करियर के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। एंड कहा गया लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लिवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, तो लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी इसी में आता है। ब्लैडर एंड यूट्रस वो भी इसी में आते हैं हमारे, ठीक है। मेंटल एस्पेक्ट क्या क्या है इसमें हमारे? डिजाइन एंड क्रेविंग फॉर सेक्सुअल एंड अदर सेंसुअल प्लेजर्स, ठीक है। ओके, सीट ऑफ नेगेटिव फीलिंग ऑफ गिल्ट, अगर बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी के दिमाग में तो यानी कि उसका सेक्रेट चक्र 100% ब्लॉक है, राइट। हर्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, कोई बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और किसी ने बड़े सालों का अपने अंदर में रखा हुआ है ना। सन 2003 में मेरे भाई ने मुझे ये कहा था, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, है ना, और आज तक नहीं गई जी, राइट। तो वो गिल्ट आप में रखा हुआ है, अरे हो गया यार, तुम भी मेच्योर हो गए, वो भी हो गए, निपटाओ यार, जाओ खत्म करो कहानी अपना, है ना। तो ये वो सब चीजें होती है। तो डिजीज ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ चक्रास क्या क्या है? हमारे चक्रा जो है कुछ गड़बड़ है हमारे चक्र में, तो क्या है? सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, कंसीव ना करना, किसी के स्पर्म्स ना बनना, तो वो सब आ सकती है। हाई बीपी या लो बीपी, बैक प्रॉब्लम, किडनी इश्यूज, गैस्ट्रिक इशू, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओडी, पीसीओएस, कॉन्स्टिपेशन, स्पर्म इशू मैंने बता ही दिया इन मेल्स, नॉट बीइंग एबल टू कंसीव एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। तो ये इसमें आ जाता है हमारा, ठीक है जी। इम्बैलेंस है तो क्या होगा? एडिक्टिव बिहेवियर, राइट, कि बहुत ज्यादा नहीं होता कि फोन में लग जाना, या बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर में लग जाना, ये सब चीजें हैं। या फोन में लग रहा है तो वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है उसका, ये तो ओवर है सेक्सुअल उसका प्लेजर, या फिर बिल्कुल लो है, कुछ ऐसा हो सकता है अगर इम्बैलेंस है तो, ठीक है। ड्रामा क्रिएट करना, छोटी छोटी चीजों पर ड्रामा क्रिएट नहीं करते लोग, बतेरे होते हैं, ठीक है। सीकिंग अटेंशन, लोगों से अटेंशन लेना, किसी कुछ भी करना, है ना, कुछ होते हैं लोग ऐसे अटेंशन क्रिएट, अटेंशन सीकर। लैक ऑफ डिजायर, डिजायर ही नहीं है कोई बहुत ज्यादा। इनसिक्योरिटी रहना, एंजाइटी, रिसेंटमेंट एंड गिल्ट, तो ये सब चीजें हमारी जो है सेक्रेट चक्रा में आती है। सो आज हमारा 1 घंटा हो गया, सो लेट्स स्टॉप हियर, बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ लीजिए।
बोलो। मैम आई वांट टू टेल, मतलब आई वांट टू आस्क समथिंग। पूछो। मैम मेरे को ना एक डाउट है, कि जब हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं और इतने सारे लोग आते हैं, तो आपने क्लीनिंग बताई है कि कैसे हाउ वी कैन क्लीन आवरसेल्फ, राइट? पर मतलब मुझे नहीं पता ये लॉजिकल है या नहीं है, बट मेरे ये दिमाग में आया तो मैं पूछ रही हूँ कि जो जिन जिन लोगों से हमने कनेक्ट किया है पूरे दिन भर, हम एक पेपर पे उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर, और फिर जब हमारा दिन पूरा खत्म होता है, फिर हम वो सारे लिखकर तो हम उसको पेज से लाइक बर्न नहीं कर सकते हैं, लाइक, और फिर उसके बाद मतलब वो रिलीज हो गई एनर्जी, इतनी मतलब इज इट मेहनत द करनी राइट थिंग है? टू डू? नहीं, क्यों इतनी मेहनत करनी अच्छा। है? कहाँ तक लिखोगे? फिर तो लगेगा भाई उसकी छूट गई यार, वो तो मेरे से कनेक्टेड ना रह जाए। आप नहीं लिख सकते अच्छा। यार, इतनी कॉल्स आती है बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। शुरू में भी शायद कम आए, जैसे जैसे आपका वो बढ़ती जाएगी ना, विजिबिलिटी बढ़ेगी या आपको लोग और हम्म। जानना स्टार्ट होंगे, तो इतनी बैक टू बैक कॉल आएंगी कि आप अपने कार्ड्स भी समेट नहीं पाओगे। इतने में नेक्स्ट कॉल आ जाती है फटाफट से। तो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल, मैंने बताया था, आप लोग कट 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 बताया ना 3 बार जी मैंने जी जी जी, हाँ बताया जी। ना, जस्ट डू दैट। और हम्म। सुबह अपनी सन गेजिंग की तो हैबिट बना लो, प्रोटेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए, रात को कॉर्ड कटिंग के लिए वो कर लो। दैट्स इट, हम्म। सिंपल। ठीक है। ठीक है। और अगर मैम आप, एक और चीज एक चीज और है, कन्फेस करनी है। एक चीज और, अगर आप किसी भी कल्ट में हो, किसी भी रिलीजन में हो ना, आप किसी भी रिलीजन को हम्म। फॉलो करते हो, अगर आप उसका भी कोई हम्म। मंत्र चैंट करते हो ना एवरी डे बैक टू, जैसे मैंने देखा जी। है कि कोई सुखमणि जी का पाठ करता है ना, कोई अपना हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा है, कोई वो ओम नमः शिवाय कर रहा है, वो भी आपके लिए क्लीनिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से, भगवान आपके साथ में, तो आपकी क्लीनिंग और प्रोटेक्शन चल रही है। बट कॉर्ड कटिंग रात को सोने से पहले जरूर कर लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ना ऐसे कुछ क्रिस्टल्स ले लो, ये तो खैर चलो बहुत बड़ा है, छोटा सा कोई क्रिस्टल भी अगर आप ले लोगे ना, तो जैसे मेरे कार्ड्स अभी ये रखे हुए थे बिकॉज मैं रीडिंग कर रही थी उससे पहले, सो आई जस्ट कीप दिस, ये तो मैंने अभी नया खरीदा है, उससे पहले मैं छोटे छोटे कुछ ना कुछ रखती थी इसके ऊपर ऐसे, कि अगर ओपन में रखे हुए हैं तो जस्ट कीप सम क्रिस्टल, ताकि जो है इसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज टच वो वैसे मेरी एनर्जी नेगेटिव है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस कमरे में कोई इतना लंबी कुछ लंबी चौड़ी मेरी फैमिली है नहीं। बट कईयों को होता है ना, इन लॉज भी है, ये भी है, बच्चे यहाँ भी घूम रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं, कुछ भी है, तो जस्ट कीप दैट। राइट। हाँ बोलो काजल। मैम आई जस्ट वांटेड टू कन्फेस, मैम मैं एब्सेंट थी कुछ क्लासेस में, बट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल योर वीडियोस एंड सिंस लाइक आई टुक योर कोर्स प्रीवियसली एज वेल फ्रॉम अनदर वेबसाइट, मैम आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि लोग मेरे पास आ रहे हैं एंड आई एम ग्रोइंग ऑन द ऐप, एंड इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स आई एम गेटिंग, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू कि आपकी एनर्जीज इतनी कंफर्टिंग थी कि आई कुड लाइक अंडरस्टैंड योर एनर्जीज एंड आई कुड अंडरस्टैंड द वे यू टीच, तो वो चीज मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। एंड माई मदर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई स्टार्टेड दिस, एंड आई like shared with her कि my teacher is actually quite great the way she teaches me, so it's like I'm very grateful, ma'am, and my clients actually they give me like really good feedback, so this is like I have been wanted to share this to you for with you for a very long time, तो आज मैं आई लाइफ में मेरे को था कि आई रियली वांटेड टू शेयर दिस with my mentor कि ये उनकी वजह से है जो मुझे अभी चीज मिल रही है, उनकी टीचिंग्स में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो थैंक यू आई सो बी मच। वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बताओ जी, और किसी क्या क्वेश्चन है? मैम अगर ये सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, मुझे लगता है मेरा है, तो इसमें मैं ये स्टोन्स भी पहन सकती हूँ ना, जो आपने स्टोन्स बताए हैं वो पहनूं और ये अफर्मेशंस करूं? देखो, मैं तो सबसे पहले ये एक सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि स्टोन्स आप हमेशा सेकेंडरी रखो, चाहे वो क्रिस्टल हो अच्छा। कुछ भी हो। हमेशा ना अपनी अफर्मेशंस और अपनी फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। राइट, जैसे हम्म। मेडिटेशन आप करो, वम वम चैंट करके, बिकॉज ये ना आपकी बॉडी में ना बड़े सारे सेल्स और जनरेट करते हैं, रादर कि हम काम किसी और को दे दे करने के लिए, क्रिस्टल्स को दे दो आप काम करने के लिए, है ना। ओके। तो बेटर है कि अपनी बॉडी पे खुद से काम करो। राइट। नंबर 2, एक चीज और स्टार्ट कर लो आप लोग आगे से, कुछ भी करना। हम लोग जैसे अभी नम्रता ने खुजली करी करी, आप उससे अगर पूछोगे नम्रता आपने 2 मिनट पहले क्या करा था, खुजली करी थी, आप ये बोलेगी अरे मैम करी भी होगी शायद, मुझे याद नहीं है। ऐसे होता है नहीं होता हमारे साथ में, हम बात करते करते खुजली भी कर रहे होते हैं ना, कुछ भी, भूल सबके जाते साथ ही हैं। होता है, भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर बॉडी। और थोड़ा सा बॉडी। ना तो अवेयरनेस ले आओ अपनी बॉडी के अंदर, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है,
देखो उसको, मैं यहाँ रोटियां बना रही हूँ, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया। शुरू में आप लोगों को ना बहुत बेवकूफाना लगेगा ये कि क्या हो रहा है, बट बिलीव मी यू विल स्टार्ट गेटिंग टू नो योर बॉडी। जब आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा होगा ना, यू विल नो कि यार यहाँ ना मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरे को ना इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ना इसको ठीक कर लेना चाहिए ताकि कुछ और बड़ा ना हो जाए। लोग उससे स्ट्रेस कैसे बन जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर बॉडी। अपनी बॉडी के साथ में अवेयर होना स्टार्ट हो जाए। इसके बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं दैट आई हैव डन, यू नो, ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, पर जो उसका क्रक्स है वो यही है, जस्ट सी योर बॉडी, दैट्स इट। नहा रहे हो तो अपना पूरी बॉडी पे आपका ध्यान होना चाहिए, राइट? ठीक है, चलो। हाँ जी, कोई और किसका पॉइंट? मैम एक मिनट, ज्योति बोल रही है, हाँ बोलो। मैम जैसे हम YouTube पे वीडियोस लगा के अपनी वो जो साउंड से 7 चक्रा हीलिंग करते हैं, तो ऐसा भी कुछ है कि वो ज्यादा ना हील हो जाए कि मतलब ठीक है कब कर सकते हैं वैसे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ ज्यादा वादा नहीं होगा। आप बल्कि अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप ओवर किसी चीज में नहीं हो, जैसे मुझे लगता है कि मेरे 7 चक्रास बैलेंस है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती या बहुत ज्यादा खुश नहीं होती हूँ, मतलब आई एम फाइन, आई कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, तो आप अपना 7 चक्रा की कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी, वो लगा के रोज आधा घंटा कर। ऐसा कर सकते हाँ हैं? हाँ, करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स। मैं सन गेजिंग करती हूँ और अभी कुछ और मेडिटेशंस कर रही हूँ, 7 चक्रा तो नहीं कर रही हूँ, बट वो उसका ही कुछ ना कुछ और भी कर रही हूँ, वो एक अलग चीज है। तो वो करना चाहिए आप लोगों को अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो तो, राइट? और बताओ मैम कोई वैसे और? ऐसा है जिसके 7 चक्र 7 के 7 बैलेंस हो, होगा ऐसा कोई? क्यों नहीं है, बतेरे लोग हैं दुनिया में, कैसी बात कर रहे हो? हम्म। होगा, 100% होगा, नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। आपको जो भी ऑकलिस्ट होते हैं ना मैक्सिमम, वो आपको मिल जाएंगे, उनके चक्रास बैलेंस मिलेंगे आपको, राइट? यस, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था? मैम मेरा स्वाति मैम। एक मिनट में स्वाति पूछिए, हाँ स्वाति बोलो। मैम जैसे मैंने कल आपको ग्रुप में भी डाला था, मैंने मंगवा तो लिए ये और सारे मोस्टली सर्टिफाइड है, तो एनर्जाइज करने के लिए वही जो हमारा एक्टिव हैंड होता है उसको ऊपर रखना है कि उसके ऊपर रखना है? क्या चीज करने ऐसा के लिए? मैम क्रिस्टल स्टोन। एनर्जाइज क्रिस्टल्स करने के लिए। मंगवाए है ना, राइट? तो मैंने बताया तो था क्रिस्टल वाली क्लास में, आपको मैं अफर्मेशन डालू उस सारे क्रिस्टल्स को पानी में से निकाल नहीं के तो एक मैम बार। एक्टिव हैंड जैसे मेरा राइट हाँ, है तो वो एक्टिव हैंड पे रखना है, उसके ऊपर रखना एक्टिव हैंड के ऊपर रख के फिर ऊपर से ढकना है। है, एक्टिव हैंड को ऊपर रखना है, ठीक है। हाँ हाँ जी, या तनुजा बोलो। नहीं, एक्टिव हैंड रखना है कि एक्टिव हैंड को ऊपर रखना है? एक्टिव हैंड को आप ऊपर रखोगे ना, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है, वो आपको देगा, ठीक है। हाँ तनुजा बोलो। मैम मुझे मेडिटेशन का पूछना था, मतलब थोड़ा मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा बता दो। कुछ नहीं करना, शांति से बैठो अपना, कोई अच्छा सा म्यूजिक चला लो, और अपने ना सिर्फ सांसों के ऊपर, जो भी आप सांस ले रहे हो, जा रहा है अंदर आ रहा है, उसके ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। उसके ऊपर भी कर लोगे ना, वो सांस आपको अपने आप ही ले जाएगी नेक्स्ट लेवल पे, बिलीव मी। मैम एक क्लास देना ना आप। आज तो मुझे लग रहा था कि ये मेडिटेशन की क्लास है। नहीं, चक्रा से पता नहीं करना क्यों। थोड़ा सा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यस, कहाँ गए हमारे प्रेमराज जी, बताओ स्टैंडिंग मैं कर रहा हूँ ऑन ऑफ। क्या कर रहे हो? ओम नमः शिवाय डेली आधा घंटा करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रेमराज जी, बहुत अच्छी बात है, गुड 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 गुड। राइट जी, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। संडे कर लूँ आप लोगों के मंडे के बदले क्लास? नहीं मैम संडे नहीं, संडे नहीं करनी? छुट्टी एक ही है हमारे पास। मंडे ना मैं वेबिनार कर रही हूँ यार, एक ना अपने अगले बैच के लिए, तो ये चक्कर हो हम जाएगा। ट्यूसडे कर लो, कोई बात नहीं। या तो थोड़ा सा लेट कर लेते हैं क्लास, है 9:30 के करीब कर ले, सॉरी ट्यूसडे कर लो मैम। 8:30 कर ले, नहीं ट्यूसडे तो मेरी दूसरा बैच की क्लास है। या तो फिर हम थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे 8:30 के आसपास। मैम प्रिंट भेज देना, वो पीडीएफ में प्रिंट निकाल लूंगी ना, थोड़ा उसमें देख जूम देख के मैं कर लूंगी। किस चीज का print? इसका ये पीडीएफ मेरे को पूरा भेजना, मैं प्रिंट निकालूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी इसको पूरा। इसका 7 क्लास का? हाँ चलो वो मैं आप लोगों को पूरा भेज भेज दूंगी, देना। चाहे वो मैं भी भेज देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ सो अभी भेज मंडे के देना। टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, पॉसिबल है कि हम आफ्टरनून में कर सके मंडे की क्लास? हाँ नहीं, नहीं हाँ, मेरे लिए तो ओके है। मंडे को मंडे को बाकी जो मैम ऑफिस ऑफिशियल होगा, ऑफिस होगा।
ऑफिस होगा, हमारे ऑफिस वर्किंग। वालों को, फिर हम लोग शायद थोड़ा सा लेट करेंगे अपनी क्लास, थोड़ा सा रेडी रहना, ठीक है? मे बी 9 o'clock करें, 9 to 10, ठीक है? चलो, हाँ जी। ऑलराइट, बाय।